हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। तो रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन के करंट थॉट एंड फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या आपकी कभी याद आती है या आपको भूल गए हैं, क्या आपके साथ बिताया हुआ टाइम कभी याद आता है या दिल में अब कुछ भी नहीं है। तो ये रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड, क्या आपको याद करते हैं, क्या आपकी याद आती है। ओह माय गॉड, 8 ऑफ सोर्स। ये आप पिक्चर देख के क्या समझे होंगे, अगर मैं कोई वर्ड यूज़ ना करूं तो। सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये इंसान स्टक हुआ पड़ा है, बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आज टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, कई बार लोग पहली दफ़ा देखते हैं, तो इसका मतलब है ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। ये इंसान स्टक है। ये लड़की है, लड़का है, मैरिड है, अनमैरिड है, सबके लिए ये रीडिंग सब देख सकते हैं। द हैंगमैन, दिमाग काम नहीं कर रहा इस इंसान का, सब कुछ नेगेटिव लगता है। ऐसे लगता है आसपास कोई जंजाल, कोई जाल है जिसमें फंस गया हूँ। 3 ऑफ कप, कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी में गया, या ये मैरिड भी हो सकते हैं और आप थर्ड पार्टी हो इनकी ज़िंदगी में, ये भी हो सकता है। आपसे मिले ये टेम्परेंस और आपसे सच्चा प्यार करने लग गए। ये भी भूल गए कि मैं मैरिड हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। दिमाग स्टक हो गया, नहीं समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स, कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी फैमिली में पता चला है आप लोगों के बारे में, और इनकी जो मम्मी है वो बहुत गुस्से में भी आई हैं। द मैजिशियन, लेकिन ये इंसान कह रहा है तुम टेंशन मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, मेरे घर वाले मेरी बात मान जाएंगे, मैं सब कुछ कर लूँगा। 6 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये इंसान। ये इंसान आपको भूला ही नहीं है। ये इंसान 24 आवर्स आपको याद करता है, सोते उठते बैठते हर समय। 7 ऑफ वैंड, ये हो सकता है इस इंसान ने अभी आपको ब्लॉक किया हुआ है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आपने ही इनको ब्लॉक किया हुआ। इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, ये बोल के कि तुम मैरिड हो, अब मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना, बहुत हो गया, मैं बहुत धोखे में रह ली। 2 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं ये इंसान आपके अलावा भी इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और रिलेशनशिप है जिसमें ये इंसान स्टक है। हो सकता है पेरेंट्स ही ना मान रहे हों। 4 ऑफ कप, इसीलिए इस इंसान ने आपका ऑफर रिजेक्ट किया, इसीलिए आपसे दूरियां बना ली। पहले आपसे प्यार हो गया, बिना सोचे समझे आपकी तरफ बढ़ गए, शादीशुदा भी हो सकते हैं, और फिर बाद में ये सोचा कि ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई। जब आपने बोला कि अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है तो स्टक हो गए, डिसीजन नहीं ले पाए, इसलिए आपसे छिपते फिर रहे हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है। द एम्परर, और ये भी सोचते हैं कि अब मेरी इज्जत पे साख नहीं आनी चाहिए, इसलिए आपसे दूर भाग गए। 10 ऑफ सोर्स, लेकिन ये इंसान दुखी बहुत है। इसको ऐसे लगता है मेरे दिल जिगर से करना कोई ऐसे कोई एक टुकड़ा निकाल दिया हो। आपको भूल नहीं पा रहे, ऊपर से चाहे आपको गाली भी दी हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, चाहे कितना ही बोल रही हो कि नहीं मैं तुम्हारे बिना जी लूँगी, जाओ मुझे नहीं चाहिए तुम, लेकिन अंदर से ये इंसान घुट रहा है। द वर्ल्ड, हो सकता है कि आपके पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो और अभी वो फॉरेन कंट्री में गए हैं और वहाँ जाके ये थर्ड पार्टी में स्टक हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। 10 ऑफ वैंड्स, आपके साथ धोखा हुआ है, आपको नींद नहीं आती, डिप्रेशन की गोलियां खाते हो, बहुत परेशान रहते हो, सिर में बहुत तेज दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हो। किंग ऑफ सोर्स, इस इंसान ने आपकी एक नहीं सुनी, आपने बहुत समझाया और जब आपने ज़्यादा कुछ बोला तो इस इंसान ने सीधा आपको ब्लॉक करके। द डेविल, कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। ये इंसान हो सकता है पिछले जन्मों का आपका कोई लेना देना था। 8 ऑफ कॉइन्स, लेकिन अब ये इंसान स्टक है, अब आपके साथ रिश्ता ये इंसान बनाना चाहता है। डेथ, हो सकता है पीछे इनके घर में किसी की डेथ हुई है या आप लोगों के घर में भी किसी की डेथ हुई है, और कुछ ऐसा है कि ये रिश्ता भी आप लोगों को लग रहा है कि अब ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पेज ऑफ कप, हो सकता है ये इंसान एज में आपसे छोटा है, इसकी मैच्योरिटी लेवल बहुत कम था और ये समझ नहीं पाया कि ये किस रिश्ते में फंस रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड है, अगर जो लोग अनमैरिड हैं, ये इंसान आपसे एज में छोटा है तो ये अब आपसे शादी करना चाहते हैं और ये कहीं ना कहीं अपने घर वालों को मना लेंगे। 10 ऑफ कप, और आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपकी शादी भी होगी और आपके बच्चे भी होंगे। जो बिल्कुल सिंगल्स हैं उनके लिए रीडिंग ज़्यादा मैच करेगी, और जो मैरिड हैं उनके साथ तो धोखा हुआ ही हुआ, मतलब उनके पर्सन मैरिड थे और आप सिंगल थे, या आप मैरिड थे और वो सिंगल थे, इस वजह से आप लोग स्टक हुए हो। ज़्यादातर लोगों में ये हुआ कि आपके पर्सन मैरिड थे और आपको देर से पता चला है, और जब देर से पता चला और आपने कुछ बातें पूछी इनसे तो ये इंसान आपसे दूर चले गए। और जो सिंगल हैं उनके लिए 6 ऑफ वैंड, विक्ट्री का कार्ड आया बॉटम के ऊपर। ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। और अब हम लेंगे एंजल्स का मैसेज। फर्स्ट मैसेज,
फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया की। जिस दिन आप दूसरे को माफ़ कर देते हो, आप किसी को कुछ करते हो या नहीं करते हो, आप खुद से दिल को हल्का फील करते हो। लेट गो, जाने दो। यूनिवर्स, एंजल्स के मैसेज हैं आपके लिए। बताओ, रिकंसीडर। मुझे नहीं पता था कार्ड ऐसे निकलेंगे, और देख लो एंजल के मैसेज। सोचो एक बार, समझो कि क्या डिसीजन ले। इफ़ यू बिलीव, आप बिलीव करते हो यूनिवर्स एंजल्स पे, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मेडिटेशन में ही आपको आंसर मिलेंगे। वेट करो थोड़ी। अगर आपके पर्सन अभी आपको कॉल मैसेज नहीं करते इस रीडिंग के बाद, तो वेट करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, हो सकता है अगले कुछ महीनों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। परफेक्ट टाइमिंग, यस। एंजल्स कह रही हैं कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। परफेक्ट टाइमिंग आएगी आपकी लाइफ में। चूज अ न्यू डायरेक्शन। कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, आप सिंगल हो, वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे सकते, उनसे अलग नहीं हो सकते, तो आपके लिए एंजल्स का मैसेज है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन। आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में सिलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। यस, अ बिग यस। अगर किसी ने पूछा यस और नो, तो यूनिवर्स ने कहा यस, और इस पे भी स्टैंप लग गई कि जो मैं बोल रही हूँ कि हाँ जी, अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, आपसे शादी नहीं कर सकते, स्टक हैं किसी सिचुएशन में, उन्होंने आपको बोल दिया ये रिश्ता खत्म हो चुका है, आप आगे बढ़ जाओ, तो फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और अगर आप कुछ नया करने जा रहे हो जिंदगी में, तो उसके लिए आपको अफर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए कि क्या है, कहाँ से आया बंदा। सोच लो, एक एग्जाम्पल है कि आपको किसी ने प्रपोज किया। हाँ जी, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, घर वालों का क्या नाम है, घर वाले कहाँ रहते हैं। आप लोग मानेंगे नहीं, मैं जब पर्सनल रीडिंग करती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 4-4 साल तक यही नहीं पता कि सामने वाला बंदा या बंदी रहती कहाँ है। वो रहती कहाँ थी, वो आई कहाँ से थी। वो आई 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने, 8 महीने सामने से बंदा आपकी ज़िंदगी में रहा, और फिर वो बंदा चला गया और आपको पता ही नहीं चला। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। ओके, और अभी मैं ले रही हूँ एंजल मैसेज, और सॉरी, अपने हैंड रिटन मैसेजेस आप लोगों के लिए। एफर्ट्स, ये इंसान एफर्ट्स करेगा आपके पास आने के लिए। तुम मर जाओ, मैं ये चाहता हूँ, इस इंसान ने आपको बोला होगा। होम, और जब आपके साथ था तो बिल्कुल घर जैसी इसको फीलिंग है। फ्लावर, हो सकता है इन्होंने आपको फ्लावर गिफ्ट दिया हो। मैं बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं, मुझे सब कुछ याद है। वो मैंने बोला ना, याद है कि नहीं याद है, देख लो साफ मैसेज आ गया। ओनली यू आर ट्रूथ, सिर्फ तुम सच थी, तुम्हारे साथ प्यार सच्चा हो गया। लेसन, और इस इंसान ने आपको कोई लेसन सिखाया। क्या लेसन सिखाया? एकदम से ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, अंधा विश्वास नहीं करना किसी पे। आप लोग 4 साल, 5 साल, 7 साल किसी के साथ रिलेशनशिप रखते हो, और आपको इतनी लेट जाके पता चलता है कि सामने वाला पहले से मैरिड है। क्यों इतना ट्रस्ट करते हो आप लोग? मैं और कुछ कर ना पाऊँ या पाऊँ मुझे पता नहीं, बट मैं अब अपनी हर रीडिंग में ये बोलती हूँ कि अगर आपको कोई बोलता है ना आई लव यू, तो आपने ये बोलना है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। मैं साफ सबको लिए बोल रही हूँ, आपने सीधा ये बोलना है, जाके अपने मम्मी पापा की बात मेरे मम्मी पापा से कराओ, फिर मैं आई लव यू टू का जवाब आपको देती हूँ। इससे आप लोगों की लाइफ प्रोटेक्ट हो जाएगी, आप लोग रोगे नहीं। ओके, स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में, स्टार्ट न्यू कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है। मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, ये हमें पता चल गया था कार्ड्स में। यू हेट मी, तुम नफरत करती हो मुझसे। टू गुड टू बी ट्रू, आप बहुत अच्छे हो। जुलाई का महीना, ये इंसान जुलाई में मिला है आपको। क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है? होम दोबारा आया। हो सकता है ये इंसान आपके घर पे ही मिले हैं आपको, आपके घर पे इनका आना जाना था। प्रेयर फॉर मी, मेरे लिए प्रेयर करो प्लीज़। रेड रोज डे, हो सकता है इन्होंने रेड रोज दिया हो आपको। न्यू स्टार्ट, चलो न्यू स्टार्ट करते हैं। इंसान बोलेगा आपको, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास। आई कैन गिव यू फॉल्स होप, आई कांट गिव। उन्होंने बोला मैं झूठी उम्मीदें नहीं दूंगा अब तुम्हें, मैं नहीं दे सकता। इस इंसान ने बोल के रिश्ता ख़त्म किया। क्या अब आपकी लाइफ में कोई और है? पूछ रहे हैं। इन एंड आउट, इस इंसान ने बहुत इन एंड आउट किया आपकी ज़िंदगी में।
सोलमेट, और कहीं ना कहीं आप लोग सोलमेट हो। गोल्डन हेयर हो सकता है आपके, गोल्डन हेयर हो। स्माइल एंड टीयर, इस इंसान ने जितना हंसाया उतना रुलाया। माई मिस्टेक, अपनी गलतियां मान रहे हैं। गो वे, चले जाओ। इस इंसान ने बोला यू आर माई ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे हो। यू आर लुक लाइक अ माई आंटी, हो सकता है आप एज में बड़े हो। अप्रैल का महीना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लाइफ हेल हो गई है, कोई और मिल गया आपको। एक्स और नेक्स्ट, कोई सोच रहा है कि मैं अपने एक्स को छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। एक्स और नेक्स्ट में आंसर आया एक्स, तो आपके एक्स आपके पास वापस आ रहे हैं। यूनिवर्स ने बहुत बड़ा आंसर दिया। मैं एक साथ दोनों कार्ड आ गए, मैं खुद हैरान हूँ, बहुत हैरान हूँ मैं इस चीज़ पे। ड्रामा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी पूरा ड्रामा बन के रह गई है। यू आर हैप्पी विदाउट मी, क्या तुम खुश हो मेरे बिना? तुम ही मेरी लाइफ और लव। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन भी दबा देना ताकि जैसे ही नई रीडिंग डालो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इसके लिए दिल से थैंक यू। सबको सबका प्यार मिले, सब खुश रहे, हैप्पी रहे। बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।